शर्म आती है मुझे तुम्हारी माँ कहलाते हुए। आज तो सिर्फ रिश्तेदार बातें सुनाकर जा रहे हैं, कल देखिएगा मोहल्ले वाले भी थू थू करेंगे हमारे ऊपर। आकाश, तुम्हारे इस एक गलत फैसले ने हमारे पूरे घर को बिखेर के रख दिया। काश कि तुमने सोच समझकर सही फैसला लिया होता तो आज हम सबको ये दिन देखना नहीं पड़ता। अच्छा ठीक है, अब मैं चलता हूँ। अरे थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब इस ड्रामे के लिए। अरे आपने जो किया है ना। अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, थैंक यू की क्या जरूरत है। ये आपकी फीस। ओह थैंक यू। वाह वाह जिया जी, क्या बात है। भला का भला कोई क्या बिगाड़ सकता है। और पता है जिया जी अभी क्या हुआ है, अभी अभी दीपक ना आकाश को लताड़ कर गया है। अच्छा, एक के बाद एक धमाके हो रहे हैं जीजू यहाँ पे। धमाका नहीं, अब होगा युद्ध, महाभारत का युद्ध, वो भी अयोध्या में, इस घर की अयोध्या में। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि ये सब फिर से ठीक कैसे होगा। पता नहीं कन्नू, ये आकाश ने भी हम सबको बहुत बड़ी मुसीबत में डाल दी है। किसी भी चीज को बनाने में सालों लग जाते हैं और गंवाने में एक पल। पूरा कारोबार दिया था देवर जी को संभालने के लिए, आंख बंद करके भरोसा किया था देवर जी पर, आपने और बाबूजी ने। लेकिन देवर जी के इस एक गलत फैसले ने हम लोगों को कहीं का नहीं छोड़ा। ये आकाश ने पता नहीं ये सब कैसे कर दिया, उससे इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई समझ में नहीं आ रहा। अब आप थोड़ा संभल जाइए। आपको तो पता है कि अब हम और नुकसान नहीं झेल सकते और देवर जी का दिमाग भी ठिकाने पर नहीं है। और अपनी इस गलती को सुधारने के चक्कर में कहीं वो कोई और बड़ी गलती ना कर बैठे। ऐसे हालातों में इंसान भटक जाता है और बड़ी गलतियां करके खतरा मोल लेता है। इसलिए आज से बाबूजी के साथ सभी फैसले आप लीजिए और देवर जी को फिर से बीच में टांग मत अड़ाने दीजिएगा, नहीं तो फिर से कोई नई मुसीबत मोल लेंगे। चेस्ट में पेन क्यों हो रहा था डॉक्टर? स्ट्रेस की वजह से। आप सब लोग एक बात का जरूर ध्यान रखिएगा कि इन्हें कोई टेंशन ना हो। आप पे भरोसा करके आपको पैसे दिए थे, अब इतने सारे पैसे कहां से आएंगे? मेरा लोन कौन भरेगा? तुमने मेरा गुरु, मेरा भरोसा सब कुछ तोड़ दिया।
आकाश भैया, इस चेक पे साइन कर दीजिए। ये हीरालाल जी की शादी के कैटरर को पैसे देने हैं। भैया, तुमसे एक जरूरी बात करनी है आकाश। आज के बाद कारोबार का कोई भी फैसला तुम नहीं लोगे। कैटरिंग का कोई भी कॉन्ट्रैक्ट, कोई भी डील, पैसों की लेन देन तुम अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं करोगे। हर काम के लिए पहले तुम मुझसे पूछोगे। लेकिन भैया, और ये बात तुम पर भी लागू होती है। ठीक है भैया। इस तरह मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है सर। वो तो हम समझ रहे हैं, पर फिलहाल क्या मदद कर सकते हैं हम आपकी? आपके पास इस झूठे एग्रीमेंट के पेपर और एक सिर्फ ये जाली चेक है, जो कि काफी नहीं है। और फिर किसके खिलाफ केस दर्ज करें? अरे जब तक वो आदमी हमें नहीं मिलता हम कुछ नहीं कर सकते। देखिए सर, मैं बहुत उम्मीद के साथ आया हूँ आपके पास। यहाँ हर कोई उम्मीद लेके आता है भाई, पर सिर्फ उम्मीद से हमारा काम थोड़ी बनता है। हमें सबूत चाहिए होते हैं, और वो आपके पास है नहीं। हाँ, इस बात का सबूत जरूर है कि आपने महानगर पालिका के बिना परमिशन के उस सरकारी जमीन पे मेले का अरेंजमेंट किया। तो फिलहाल आपका केस तो रजिस्टर हो ही नहीं सकता, और वो ठग जब हाथ में आएगा तब आएगा। उससे पहले तो आप जाओगे सलाखों के पीछे। तो आप एक काम कीजिए, कल आकर स्केच आर्टिस्ट को उसका हुलिया बता दीजिए, फिर देखते हैं। और अगर आपको उसके बारे में कुछ पता चले तो हमें इत्तला जरूर कर देना। सर, क्या आप कुछ भी मदद नहीं कर सकते? हमने कहा ना, जब तक वो आदमी हमें नहीं मिलता हम कुछ नहीं कर सकते। कहाँ ढूंढूं उस आदमी को? वो आदमी कहीं नहीं मिलेगा जी। ये आकाश अपने दिमाग के कितने भी घोड़े दौड़ाता रहे, चाहे फरिश्ते बुला ले, कोठारी नहीं मिलने वाला जी है। पर भल्ला साहब, भगवान न करे गलती से इन लोगों के हाथ कोई सुराग आ गया ना, तो हम लोग तो मारे जाएंगे। सरिता जी कैसी बातें कर रही हैं आप? नो फियर व्हेन भला इज हियर है जी है। ओ जी, हमारा प्लान कभी फेल नहीं होता जी, निशाना एकदम सटीक लगता है। वो आकाश दिन भर दिन कर्जे के प्रेशर में दबा रहेगा, और मार्केट में से कोई भी इनको पैसा देगा नहीं। तो इससे मुक्ति का उनके पास एक ही उपाय है जी, और वो ये है कि इस घर को और जमीन को बेच दें। बस एक बार ये घर और जमीन बिक जाए, हमको हमारा पैसा मिल जाए, उसके बाद तो जी हम लोग फुर्र से उड़ जाएंगे जी दिल्ली। हमको ना एक चीज का ख्याल रखना होगा जी। देखो जी, आकाश तो सोचने की स्थिति में है, कन्नू हमारी जेब। हमको उस पूनम पे विशेष ध्यान देना होगा। मतलब हमको इतनी होशियारी से ध्यान देना होगा कि वो होशियारी से भी कोई होशियारी ना कर पाए। जय हो बाबा जी की।
पीसीओ से पूनम जी को फोन कर देता हूँ। नहीं नहीं नहीं, इस चाय के पैसे तो तुझे ही देने पड़ेंगे। अबे इतने फायदे की बात बताई है तुझे, जिंदगी में बहुत तरक्की करेगा, समझा? मिस्टर आकाश गर्ग। यार खाली चाय के साथ मजा नहीं आ रहा, कुछ समोसे पकौड़ी वगैरह मंगवा लेना। मैं इस इवेंट को बहुत बड़े स्केल पर करना चाहता हूँ, फर्स्ट टाइम इन लखनऊ। तू रहेगा गरीब का गरीब ही। लखनऊ में मैं एक बहुत बड़ा चैरिटी इवेंट करने जा रहा हूँ। अगर आप एग्री करते हैं तो मैं अभी आपको 5 लाख रुपए एडवांस दे दूंगा, बाकी 45 लाख बाकी इवेंट के बाद। कौन है तू? हाँ, कौन है तू? क्यों किया मेरे साथ तूने? क्यों किया? बर्बाद कर दिया मुझे तूने। तब तो तू बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, लखनऊ का सबसे बड़ा इवेंट करवाएगा। अब क्या मुंह बंद है तेरा? रुक जा बेटा, तेरा तो मैं पूरे लखनऊ में जुलूस निकालूंगा, पुलिस स्टेशन में ले जाकर तेरी वो खातिरदारी करवाऊंगा कि तू पुलिस के सामने सारी सच्चाई तोते की तरह बोलने लगेगा। अब चल मेरे साथ। कोठारी धोखेबाज, तू रुक जा। अरे छोड़ूंगा नहीं। सॉरी। अरे कोठारी मेरी बात सुन। कोठारी, कोठारी रुक जा। अरे नहीं मारूंगा तुझे। कोठारी, कोठारी, अरे कोठारी मेरी बात सुन, रुक, मुझे बात करनी है। अरे रुक जा, नहीं मारूंगा तुझे। अरे कोठारी सामने देख। जल्दी जाओ, कोई पुलिस को फोन करो। अरे कोई जल्दी पुलिस बुलाओ फटाफट। अरे ये तो मर गया। हमें सबूत चाहिए होते हैं, सबूत चाहिए, और वो आपके पास है नहीं, आपके पास है नहीं, आपके पास है नहीं। अरे जब तक वो आदमी हमें नहीं मिलता, हम कुछ नहीं कर सकते, हम कुछ नहीं कर सकते। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक।
स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।